हम दुआ सलाम, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आए हैं गुप्ता चाट कॉर्नर पंजाबी बाग, ठीक सेंट्रल मार्केट के ऑपोजिट, मैकडॉनल्ड्स के ऑपोजिट पंजाबी बाग में सिचुएटेड है, जो कि शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन से तहत 700 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप मेट्रो से कन्वेन कर रहे हो तो ई रिक्शा लेके आराम से यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। इफ यू ड्राइविंग देन दे हैव द स्पेस इन फ्रंट ऑफ देयर स्टोर। आप आराम से इन आउटलेट के आगे अपनी गाड़ी पार्क करके गाड़ी में भी खा सकते हो, गर्मा गर्म थाली में सर्व हो जाएगा। और अगर आप घर बैठे बैठे ऑर्डर करना चाहते हो तो दे हैव टाइड अप विद स्विगी, तो आप आराम से स्विगी ऐप से अपना खाना घर पे गर्मा गर्म मंगवा सकते हो। यहाँ पे छोले भटूरे, टिक्की, चाट और अलग अलग तरह की स्टार्टर्स जैसे कि पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का और चाप टिक्का बहुत ही फेमस है। तो आइए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसी है प्रिपरेशन, कैसा है टेस्ट। ये है हमारे रिंकू भैया जो यहाँ पे गुप्ता चाट कॉर्नर के ओनर है। राम राम भैया। राम सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। तो रिंकू भैया हमें बताइए, यहाँ पे आप कब से ये बिजनेस चला रहे हैं? सर मुझे हो गए हैं 30 साल। बाकी पहले पिताजी के टाइम से रेडी लगती थी यहाँ पे। अच्छा करीबन हो गए हैं 57-58 साल हो गए हैं। अच्छा। तो अब अंकल जी? अब नहीं है, वो 16 में चले गए थे। अच्छा ठीक है जी। और अब आपकी यहाँ पे तीसरी पीढ़ी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपके बेटे हैं जो यहाँ पे सुपुत्र संभाल रहे हैं। बिल्कुल तो सर। ये लेगेसी कंटिन्यू हो रही है चाट कॉर्नर की, गुप्ता चाट कॉर्नर पंजाबी बाग। और भैया कौन कौन से दिन आपका आउटलेट ओपन है? कोई छुट्टी होती है, क्या रहता है? सर हमारी कोई छुट्टी नहीं है। होली वाले दिन सिर्फ हाफ डे होता है। अच्छा 3 बजे से शुरू हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। और क्या टाइमिंग रहते हैं भैया? सर सुबह 8:30 बजे से रात 11 बजे तक। अच्छा। तो छोले भटूरे अगर किसी ने खाने आना है वो किस टाइम तक सर्विस चालू है? सर वो सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे तक। अगर आपने छोले भटूरे खाने हैं तो 8:30 से 3:30 तक आप आके यहाँ पे छोले भटूरे ट्राई कर सकते हैं। दे आर वेरी वेल कुक, बहुत फेमस हैं। पनीर की स्टफिंग के साथ होते हैं भैया? सर इतना पनीर होता है कि दिल्ली में मेरे ख्याल से और किसी के पास होगा मेरे भटूरे में जितना पनीर होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो पनीर वाले छोले भटूरे अप टिल 3:30 PM इन द आफ्टरनून, 7 डेज अ वीक। और बाकी आइटम्स अगर आप चाहते हैं चाप वाली, बारबेक्यू वाली, तो 11 बजे से स्टार्ट होती है भैया? टिक्की दोपहर 2 बजे से रात के 11 बजे तक। अच्छा, टिक्की इनकी जो है वो दोपहर 2 बजे से रात के 11 बजे तक सर्व। तो भैया ये आपका प्योर वेजिटेरियन आउटलेट है। अगर आप नराते के दिनों में आए तो यहाँ पे आप लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं? सर नवरात्रों में बंद हो जाता है। अगर आप नवरात्रों में आ रहे हैं तो यहाँ पे आप रेस्ट अश्योर्ड होके खा सकते हैं कि कुछ भी लहसुन प्याज अंदर नहीं यूज होगा। पहलवान भाई हमारा ले आया है हरियाली चाप। ये है कौन सी भाई? अचारी चाप। यहाँ पे वैसे आपको जो पैकेजिंग मिलती है, हाफ मिलती है प्लेट या फुल मिलती है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्राई के हिसाब से 3 वैरायटी अलग अलग लगवाई है जो कि हाफ प्लेट के अंदर काउंट होगी। आप ये क्वांटिटी तो देख ही रहे होंगे, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी सेल किस हिसाब से है। और सेल तभी होती है, क्वांटिटी तभी होती है जब स्वाद में कुछ दम हो। ये यहाँ पे अचारी चाप रोल बन रहा है। वाह, लाजवाब। अच्छा, मैंने देखा है बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स इस बात पे एम्फेसिस देते हैं कि अमूल की क्रीम है। भाई मेरे हिसाब से क्रीम कैसी मर्जी हो, हाइजीन मेंटेन होना सबसे इम्पोर्टेंट है। टेस्ट, हाइजीन और प्राइस, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से आपको चीज़ की वक़्त बताती है। क्रीम अमूल हो, मक्खन अमूल हो या कोई और हो, मेरे हिसाब से उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो रोल्स बनाए हैं भैया, इसको अब आप स्टिक्स के अंदर डालोगे और फिर बारबेक्यू करोगे? वाह। इससे क्या है, जो आप रोल्स खाएंगे ना उसके अंदर की मैरिनेशन भी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वो जो जूस है, जो चटनी है, वो खाते हुए उस तरह से गिरेगी नहीं और काफ़ी हद तक रोमाली अपने साथ उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। यहाँ पे कुछ सरकार हमारे साथ खड़ी है। राम राम जी। तो ये यहाँ पर चाट कॉर्नर पे आए हुए हैं, आप क्या ट्राई कर रहे हैं सर? सबसे पहले आपका धन्यवाद चाहूँगा कि आपने ये सब जो है जारी करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। अरे सर थैंक यू। तो आप ये क्या खा रहे हैं सर? टिक्की और चटनी के साथ है, मीठी और खट्टी चटनी के साथ। जी, तो यहाँ की बड़ी टेस्टी और बड़ी मशहूर है, तो हम अक्सर यहाँ आते रहते हैं। तो सर आपका क्या कहना है, आप क्या खा रहे हैं? सर बहुत बढ़िया टिक्की है, टिक्की खाने आते हैं स्पेशल हम। अच्छा छोलों के साथ देते हैं अच्छा, और इसके अंदर चने की दाल डली हुई है। ठीक है जी। जो लोग आलू के साथ बनाते हैं, ये चने की दाल और आलू की दाल मिक्स करके देसी घी में बनाते हैं। कब से आ रहे हैं आप सर यहाँ पर? हम तो बचपन से ही आ रहे हैं। अच्छा। तो ये हमारी अमृतसरी, ये हमारी मलाई और ये पंजाबी, तीनों मैंने रोल के अंदर करा लिया। आप चाहो तो अपना ऑर्डर टिक्के में भी करा सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। ये प्याज, चटनी, मसाला डलते हुए तवा चाप ग्रेवी है जो इसके ऊपर ये फ्लेवर के लिए डालते हैं।
बाकी खा के पता चलेगा कि फ्लेवर आता कैसा है। अब आप ये देखो, अमृतसरी और पंजाबी में तो वो ग्रेवी ज्यादा डली है, पर मलाई के अंदर उस ग्रेवी का कंटेंट कम डाला है और भर के क्रीम डाली है। ऐसे ही डालते हो? ठीक है जी। अब ये स्टीक में जाके कोयले की आंच पे बढ़िया से बारबेक्यू होने वाली है। अब ये बस कुछ सेकंड ही हुए हैं और आप क्रिस्पनेस देखिए जो रुमाली के ऊपर आ गई है टॉप पे। आई होप ये वीडियो जस्टिफाई कर पाए, पर जो मैं देख रहा हूँ इट इज 100% सेटिस्फाइंग। तो ये हमारी तैयार है, प्लेट पे परोस दी है भैया ने। इसके साथ में हम लेंगे चटनी और प्याज। आओ जी। तो ये तीनों आप देखिए थोड़ा क्लोज में, अच्छे से क्रिस्प हो गई है रुमाली रोटी। कुछ कुछ पराठे वाली फील आने वाली है, क्योंकि वो जो सॉफ्टनेस होती है वो अब क्रिस्पनेस में बदल गई है। ट्राई करके देखें एक एक करके चाप कि कैसी लग रही है। ये देखिए, जैसे मैंने कहा था, वो जो सॉसेज हैं बिल्कुल भी लीक नहीं हो रही, अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है और इतनी गर्म है कि रोल्स पकड़े नहीं जा रहे। तो चलिए जी ट्राई करते हैं। ये है हमारी तंदूरी चाप। अच्छी मसालेदार चाप है, नॉट वेरी हाई ऑन स्पाइस, मीडियम स्पाइसी है। मैंने पहले बाइट ली है विदाउट चटनी प्याज, जिसमें एक्चुअल फ्लेवर जो टमाटोज का और गार्लिक का बहुत अच्छे से एनहांस होके फ्लेवर आ रहा है। अब चटनी प्याज के साथ ट्राई करते हैं। पंजाबियों को जब तक चटनी प्याज ना मिले ना, चीज़ें अधूरी लगती है, चाहे वो छोले भटूरे हो चाहे चाप हो। मुझे चटनी प्याज के बिना टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा। अमृतसरी चाप, इसके अंदर जो टेस्ट आ रहा है इससे काफ़ी अलग है, टैंगीनेस ज़्यादा है। अमृतसर में जैसे टैंगी खाना मिलता है ना, नाम को जस्टिफाई कर रही है चाप। अच्छे से क्रिस्प हुआ हुआ है बाहर से और अंदर से सॉफ्ट चाप है एकदम, जिसको च्यू करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीनियर सिटीजन्स आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अब आगे जी हमारी थर्ड वैरायटी मलाई चाप। ये बिल्कुल गेम चेंजर है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं बेहतर है। बाकी जगहों पे क्या होता है कि जब आप खाते हो ना तो उसमें चाप का फ्लेवर कहीं ना कहीं मर जाता है, सिर्फ क्रीम मलाई इनका फ्लेवर आता है। बट यहाँ पे चाप का जो एक्चुअल टेस्ट है वो आपके टंग पे हिट होगा। अभी तक जो मैंने तीनों चापें ली हैं, मलाई चाप इज द बेस्ट। नंबर 1 मलाई चाप, अमृतसरी ऑन द सेकंड प्लेस एंड पंजाबी ऑन द थर्ड। देसी घी की प्रिपरेशन है, मधुसूदन ऑयल यूज हो रहा है जो कि प्योर देसी घी है। अगर यहीं हम रिफाइंड यूज करेंगे 150, 140, 170 रुपये लीटर आता है, और यहीं अगर हम मधुसूदन का देसी घी लेके आते हैं 600 से 700 रुपये किलो की कॉस्टिंग आती है। प्राइस अगर ऊपर लग रहा है तो भाई प्रिपरेशन देख लो, आपको वर्थ द प्राइस। भैया आप कितने साल से यहाँ पे हो? 10-15 साल से। हाफ फ्राई करते हैं, हाफ फ्राई करके रख देते हैं। इसके बाद फिर यहाँ के ऑर्डर आते हैं, हाँ। फिर करारी करते हैं फ्रेश करते। तो भैया एक सिंगल हमारे लिए भी लगा दीजिए। आलू की फिलिंग है टिक्की के लिए, इसको ये राउंड शेप में टिक्की के बैटर बना के रखते हैं। उसके बाद इसको फ्लैट करते हैं इसके साथ, और फिर सेमी कुक करके, सेमी फ्राई करके स्टोर करते हैं साइड पे, जिसे जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे फिर डबल प्रॉपर फ्राई करके आपको चटनी प्याज छोले डाल के सर्व करा जाता है। ये इनकी पहली आइटम है आलू टिक्की, जिनसे इन्होंने ये स्टार्ट किया था अपना बिजनेस। मोर देन 50 इयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। प्योर देसी घी की प्रिपरेशन है। आलू टिक्की सिर्फ और सिर्फ देसी घी में तलती है। हाफ प्लेट 100 की है और 170 की फुल प्लेट है, और मेरे हिसाब से एक बंदे के लिए एक टाइम के लिए हाफ भी इनफ है। टैमरिंड का फ्लेवर बहुत बढ़िया है, इमली का, जो आपको खाते ही पता चलेगा कि हाँ भाई इमली का स्वाद आ रहा है। गर्मा गर्म खाइए। नॉर्मली जगहों पे मैंने देखा है जो टिक्की होती है वो आपको दही चटनी के साथ सर्व होती है, बट टिक्की छोले इज वन थिंग दैट आई थिंक यू शुड नॉट मिस व्हेन यू कम टू पंजाबी बाग टू गुप्ता चाट कॉर्नर। आके ग्रेवी आइटम ऑर्डर करनी है तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है तवा चाप ग्रेवी, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं चाप डली हुई है फ्राइड होके ग्रेवी के अंदर। टमाटो प्यूरी है, इसके अंदर मलाई का ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्रीम का ज़्यादा यूज़ नहीं है। दिस इज़ मोर ऑफ अनियन एंड टमाटो ग्रेवी। ऑयल आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया लग रही है। दूसरा ऑप्शन आएगा तवा टिक्का ग्रेवी, जिसके अंदर चाप की टिक्के को डाला जाएगा, बट दिस इज नॉट द सेम चाप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। टिक्का यहाँ पे जो होगा वो वहाँ बारबेक्यू होके अच्छे से, और फिर उसके पीसेस कट होकर हमारे को इसी ग्रेवी के अंदर सर्व किए जाएंगे।
Third option is mushroom for the mushroom lovers, and fourth is paneer, which is for the paneer lovers. Except the चाप, बाकी सारी आइटम्स बारबेक्यू होके आपके ग्रेवी आइटम के अंदर डलेंगी, फ्राइड नहीं होंगी। तो जो कैलोरी कॉन्शियस है वो एक्सेप्ट द चाप कोई भी तीनों ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो शानदार क्रीम और ये ऑरेंज जो आप देख रहे हैं, बढ़िया टेक्सचर है, थिक, पतली ग्रेवी नहीं है, अच्छी थिक कंसिस्टेंट ग्रेवी लग रही है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं रुमाली रोटी और तवा चाप टिक्का ग्रेवी। भाई अगर आप वेजिटेरियन हो तो कसम से कह रहा हूँ, आइए और तवा टिक्का ग्रेवी ऑर्डर कीजिए, बटर चिकन का मज़ा लेके जाओगे। इसमें क्या है कि जो टमाटो है, हर्ब्स है, क्रीम है, तीनों ही मिक्स होकर एक बहुत बढ़िया फ्लेवर ला रहे हैं, जो एग्जैक्टली नॉन वेजिटेरियन डिश में बटर चिकन का फ्लेवर ला के देता है। हाँ, हर एक का अपना अपना टेस्ट हो सकता है, कोई टैंगी लाइक करता है, कोई स्वीट लाइक करता है, पर जो मेरे टेस्ट बड्स कहते हैं ना, वो ये है मेरे हिसाब से 10 on 10। यहाँ पे आप अगर ठंडा ठंडा भल्ला पापड़ी इंजॉय करना चाहो तो वो भी इंजॉय कर सकते हो। ये प्लेट कितने की होती है वैसे दही भल्ले पापड़ी की? 170। सुबह दोपहर शाम रात जब भी आपका चटर मस्ती का मन हो तो आइए और यहाँ का चटर बटर खाना जरूर ट्राई कीजिए। आई एम श्योर जब आप आएंगे तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। लाइक शेयर